मेरे मुशफिक आका आमिर कामिल, तेरा खतावार मुखबिर जिन हाजिर है। तूने अपने इस गुलाम जिन को माफ किया या नहीं? हाँ, माफ किया। मुखबिर जिन, असलियत बता। मजलूम अकरम और सोफो निस्बा के पुरअसर किरदार की हकीकत बयान कर। हकीकत यह है मेरे आका कि अकरम का खून सोफो निस्बा ने किया और सोफो निस्बा बदरुहदाइन है। मुखबिर जिन, तू फिर वही बात कर रहा है? मेरी वही बात सच्ची है। जीशान के घर में जो आजकल जीशान की बीवी सोफो निस्बा बनकर रहती है, वो सोफो निस्बा नहीं, बल्कि वो एक पाकीज़ा पाक जिस्म की लड़की इस्मत जहां है। इस्मत जहां? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत में वो मंजर दिखा देता हूं जो मंजर मेरी सच्चाई का सबूत है। इस्मत जहां एक अल्लाह वाले दरवेश की पाक दामन बेटी है। इस्मत जहां का बाप अल्लाह वाला दरवेश हजरत सिद्दीक शाह बाबा के मजार शरीफ का खादिम है। जब नापाक रूह वाली डाइन सोफो निस्बा अकरम के घर जाना नहीं चाहती थी, तब जादूगरनी मर्री खान ने अपने 2 जिन बुलाए। ताक जिन, तबाक जिन, एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो। तो वो दोनों नापाक जिन मजार शरीफ में भी नहीं घुस सकते थे, इसलिए जब इस्मत जहां मजार शरीफ से बाहर निकलकर अपने घर जा रही थी, तब ताक जिन ने उसे उठा लिया और जादूगरनी मर्री खां के पास लेकर आ गया। जादूगरनी ने इस्मत जहां की शक्ल बदल दी, शक्ल और जिस्म असली सोफो निस्बा जैसा बना दिया और उसे जीशान के घर भेज दिया। यहां आने के बाद सबसे बड़ी अजीब बात यह हुई कि इस्मत जहां नकली सोफो निस्बा तो बन गई, लेकिन उसका दिल और रूह असली सोफो निस्बा की तरह नहीं बन सका, क्योंकि वो शैतान की दुश्मन और अल्लाह को मानने वाली पाक जिस्म और पाक रूह वाली जवान लड़की थी। वो जीशान और उसके खानदान की हमदर्द बन गई और अपना वजीफा पढ़ने से उसे 2 फायदे हुए। एक तो ये कि जीशान की बीवी नहीं थी, उसे अपने आप को बचाना था। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि आबिदा की मदद से जीशान के खानदान को बचाया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि नापाक शैतान की ताकत हमेशा अल्लाह के पाक नाम और कलाम के सामने हार जाती है। आप तो जानते ही हैं। शाबाश मुखबिर जिन, शाबाश। तेरा ये काम काबिले तारीफ है। वाकई तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मुखबिर जिन। अब तो सब समझ में आ गया। और वो नेक सिरत इस्मत जहां का किरदार तो वाकई एक मिसाल है। वो तो बिल्कुल नहीं घबराई। हालात की मजबूरी में भी बुरे से बुरे हालात का मुकाबला किया और शैतानी ताकत के खूनी पंजों में फंसे जीशान के खानदान को बचाने की कोशिश भी कर रही है। वो बदरूह असली सोफो निस्बा कहाँ है? पुराने महल के खंडरों में, और पुराना जंगल उसका ठिकाना है। वो जंगल इस कद्र खौफनाक और उसमें इतना अंधेरा है कि लोग दिन में जाते हुए भी डरते हैं। लेकिन मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी। जाएगी, जरूर जाएगी और उसे गिरफ्तार करके लाएगी। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है मेरे आका, क्योंकि सोफो निस्बा की जादूगरनी मर्री खां के पास बड़ी शैतानी ताकत है। मेरे पास मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे ईमान की ताकत है। हाँ, अल्लाह और ईमान की ताकत ही शैतानी ताकत को हरा सकती है।
आजकल चांद की चांदनी खत्म हो चुकी है। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरी रात का सन्नाटा होगा। सिर्फ शैतानी बिजलियां चमकती रहती हैं। ऐसे आसेवी खौफनाक माहौल में मुझ जैसे जल्लाद जिनको जाना चाहिए, तू न जा ए दुख्तरे आमिल। वो जंगल बड़ा खतरनाक है। खतरों से डरते रहे तो फिर फर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, और फिर किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा। तो क्यों ना मैं ये काम करूं? बेशक ये काम तुम ही करोगी। तुम्हारे पास रूहानी और जलाली इल्म के सारे हथियार मौजूद हैं। जो इंसान लड़ने से पहले लड़ने की तैयारियां कर लेता है, वो इंसान आधी लड़ाई तो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। वो बदरूह अल्लाह के बंदों का खून कर रही है। उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए, ये अल्लाह के बंदों और इंसानियत की खिदमत होगी। लो बेटी, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए जिंदगी और शैतानों के लिए मौत का निशान है। अब्बा जान, मुखबिर मददगार जिन, मेरी कामयाबी की दुआ करना। हसीन नौजवान, क्या देख रहे हो? किसे तलाश कर रहे हो? पानी तलाश कर रहा हूँ। बहुत प्यास लगी है। आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूं। अपनी प्यास पानी से बुझाओगे या शराब से? पानी से। मगर तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ नौजवान। लो, ये पानी पी लो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इतने भयानक और खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? ये सब हमारी ही जगह है। यहाँ की सब चीजें हमें पहचानती हैं। तो फिर डर किस बात का? पानी तो पियो। अब पानी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी प्यास बुझ गई। तुझे कोई नहीं बचा सकता सोफो निस्बा, कोई नहीं।